धौलपुर जिले की सरमथुरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगलवार रात करीब 1 बजे बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली की रेकी रहे बिना नंबर की बाइक पर सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी बाइक भी जब्त की। दोनों आरोपियों के साथ पुलिस ने बजरी ला रहे ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। वहीं 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। जानकारी के अनुसार देर रात सरमथुरा पुलिस को सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी की निकासी की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस ने सोने का गुर्जा रोड पर नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को बिना नंबर की बाइक पर आते 2 लोग दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक पर आए दोनों लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि बाइक सवार दोनों युवक अपने रिश्तेदारों के बजरी से भरे ट्रैक्टर की रेकी कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने बाइक सवार सुनील पुत्र केदार निवासी गड़ाखो और ब्रजमोहन पुत्र श्रीपति निवासी भवनपुरा को गिरफ्तार कर लिया। बाइक सवारों को गिरफ्तार करने के दौरान ही पुलिस को बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आते दिखाई दिए। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली सवार 4 आरोपी ट्रैक्टर को सड़क पर खड़ा कर जंगलों की ओर भागने लगे, जिनका पीछा कर पुलिस ने 2 आरोपी सुरेश पुत्र रूपा निवासी मासलपुर और भगवान दास पुत्र धर्म सिंह निवासी चंद्रपुर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी भागने में कामयाब हो गए। अवैध बजरी निकासी के मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ बाइक को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर पुलिस की बीती देर रात को बीहड़ों में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि 2 बदमाश चोटिल हो गए। घायल बदमाशों को पुलिस जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां बंदी वार्ड में पुलिस कस्टडी में उपचार किया जा रहा है। पकड़े गए तीनों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 2 पचफेरा राइफल और 128 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एडिशनल एसपीडीएफ राजेंद्र रजावत ने बताया कि एडीएफ टीम को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली कि इनामी बदमाश राजेंद्र गुर्जर रामलखन उदयभान बाड़ी उपखंड के बसेडांग थाना इलाके के चंदीलपुरा गांव के बीहड़ों में मौजूद है। मुखबिर की सूचना पर बसेडांग थाना पुलिस और सोने का गुर्जा थाना पुलिस से संपर्क कर पुलिस टीमों का गठन कर मुखबिर की निशानदेही पर चंदीलपुरा के बीहड़ों में बदमाशों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद रात में एडीएफ की टीम और पुलिस की टीम जंगलों में घेराबंदी कर बदमाशों के पास पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जंगलों में पुलिस और बदमाशों के बीच करीब 1 घंटे तक रुक कर फायरिंग होती रही। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि 2 अन्य बदमाश चोटिल हो गए। एडीएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए भाग रहे तीनों बदमाशों को पकड़ लिया। पुलिस ने घायल बदमाशों को जिला अस्पताल के लिए उपचार के लिए भर्ती कराया, जिनका बंदी वार्ड में पुलिस कस्टडी में उपचार किया जा रहा है। पकड़े गए तीनों बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी है। मुठभेड़ में पकड़े गए तीनों बदमाश हार्डकोर अपराधी है, जिनके खिलाफ पुलिस धौलपुर समेत मध्य प्रदेश और संगीत धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस ने 2 पचफेरा राइफल और 128 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। देर रात्रि हल्के कांस्टेबल चालक 276 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चंदीपुरा के जंगलों में 6-7 जो डकैत है वो डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर जो है एसएचओ बाड़ी सदर, एसएचओ सोने की गुर्जा और एडीएफ टीम जो है उसने योजना बना करके वहाँ घेराबंदी करी। जब उनसे सरेंडर के लिए कहा गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर एक गोली कांस्टेबल जो है नटवर उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट पे जो है लगी है। पुलिस ने अपनी आत्म सुरक्षा में और जवाबी कार्रवाई में जो है फायर की है, तो उससे एक गोली राम लखन जो इनामी है 10 हजार का, उसके पैर में लगी है। तो अन्य 2 इनामी 10-10 हजार के राजेंद्र और पप्पू, ये दोनों भी भागने के समय वहाँ पे गिर करके और चोटिल हुए हैं। शेष अन्य 4 आरोपी, जिनमें राम साहे गुजर पुदीना का है, बंटी गद्दीपुरा का और रामविलास चंदलीपुरा का और जगमोहन चंदलीपुरा का, ये चारों भागने में जो है सफल हो गए हैं। हमारे जवानों ने जो लोकेंद्र, रणवीर और दशरथ, इन्होंने जो है अदम्य साहस का परिचय दिया और इन मुलजिमानों को हथियारों के साथ जो है दबोच लिया। कुल इनसे 2 बड़े हथियार 315 बोर और 306 बोर तथा 128 जिंदा कारतूस जो है बरामद किए गए हैं। उनकी तरफ से करीब 15 राउंड जो है पुलिस पर फायरिंग की गई थी और जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की है। प्रकरण दर्ज कर लिया जा रहा है और उस पर अनुसंधान किया जाएगा। धौलपुर पहुंचे सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि देश स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए।
कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, सनातन नहीं है। सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी को खुश करने के लिए कांग्रेस के नेता उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। जब आदमी जमीन छोड़ देता है, उसी तरह कांग्रेस ने अपना आधार छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी अपना आधार छोड़ देती है। जब आदमी जमीन छोड़ देता है तो वह लड़खड़ा जाता है। लड़खड़ाहट के अंदर में वो क्या कह जाए, क्या बोल जाए और कहां चला जाए, उसका कोई पता नहीं। इसलिए कांग्रेस के नेता कभी भारत के संबंध में, कभी सनातन के संदर्भ में जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस अब जारी है और बीजेपी को देश और राजस्थान के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस को देश स्वतंत्र होने के बाद समाप्त कर दिया जाए। ये 1885 की कांग्रेस बोल रही है और वर्तमान की कांग्रेस नहीं है। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन ने जिस कांग्रेस को स्थापित किया था वह कल्चर और संस्कृति है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी के प्रभाव के कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि सोनिया गांधी का मूल क्रिश्चियन और सनातन नहीं है। तो सोनिया गांधी का प्रभाव जहां कहीं भी दिखाई देगा, कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल को खुश करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के लोगों से कहा कि यह भारत और ऋषि मुनियों का देश है और यह अनादि संस्कृति है और सनातन का है और सदैव रहेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मौलिक विचारधारा है, भगवान राम और वेदों की विचारधारा है, उसकी दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं सकती है। राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान का त्रिवेणी संगम है और इस जिले में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे हमारे चतुर्वेदी जी भी आपको बता रहे थे कि सवाईमाधोपुर से लेकर के यहाँ तक तो जोश दिखाई दे रहा है। मैं कल गोगामेड़ी में था और गोगामेड़ी से आज 700 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूँ। जहाँ भी रुका हूँ, जहाँ भी ठहरा हूँ, वही लोगों में ये दिखाई दिया कि अब की बार भाजपा को लाना है। कारण है कि कांग्रेस पूरी तरह बौखला गई है। कांग्रेस पार्टी अपना आधार छोड़ देती है। जब आदमी जमीन छोड़ देता है तो वो लड़खड़ाता है और लड़खड़ाहट के अंदर वो क्या कह जाए, क्या बोल जाए, कहाँ चला जाए, उसका कोई पता नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस के नेता कभी भारत के संदर्भ में, कभी सनातन के संदर्भ में जो उलझुल बयान दे रहे हैं, ये इससे सिद्ध होता है कि कांग्रेस अब जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को देश के, भारत के और राजस्थान के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को देश स्वतंत्र होने के बाद में समाप्त कर दिया जाए। ये 1885 की कांग्रेस बोल रही है, वर्तमान की कांग्रेस नहीं है। हमने जिस कांग्रेस को स्थापित किया था वो कल्चर, वो संस्कृति सोनिया गांधी के प्रभाव के कारण दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका मूल क्रिश्चियनिटी है, सनातन नहीं है। तो उनका प्रभाव जब जहाँ कहीं भी दिखाई देगा, वो अपने मैडम को और मैम के बेटे को खुश करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस के लोगों को कि ये भारत है, भारतवर्ष है, ये ऋषियों का, मुनियों का देश है और ये अनादि संस्कृति है। सनातन का अर्थ क्या है? जो था और सदैव रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। सनातन कभी मिटता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मौलिक विचारधारा है, वो भगवान राम की विचारधारा है, वेदों की विचारधारा है, हमारी संस्कृति की विचारधारा है। उसको दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती। धौलपुर में अपने पूर्वजों को याद करने का सबसे अच्छा साधन उनके नाम से एक पौधा लगाए और वृक्ष बनने तक उसकी सही प्रकार से देखभाल करे। उक्त बात प्रमुख समाज सेवी पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जो पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया है वह काबिल तारीफ है। इस प्रकार के आयोजन के माध्यम से पौधारोपण में बढ़ोतरी होगी और वातावरण शुद्ध होगा। नागरिक मंच के संरक्षक हर प्रसाद गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव लोहियावादी थे और उन्होंने अपने समाचार पत्र के माध्यम से धौलपुर की हर समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया और समाधान करने का प्रयास किया। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि एक अच्छे पत्रकार के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। उनके द्वारा किए गए कार्य नए पत्रकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। का प्रश्न, वकील साहब शुरू से ही सामाजिक रूप में रहे, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े, लोहिया जी से प्रभावित होकर अखबार का संचालन किया और अखबार में था, मुंशी था, उसके नाम से लिया, उसने चिट्ठी की, फिर उन्होंने परवाह न करते हुए अपने आप में धौलपुर की स्थापना
जब वो सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की थी, जब से ही था। इनके अंदर जो अन्याय से लड़ने की जो भावना थी वो बहुत प्रबल थी। कभी भी कोई वैसी बात इनके सामने रखी तो ये हमेशा उसका विरोध करते थे। मुझे अच्छे तरीके याद है कि लोहिया जी ने 2 बार रहे हैं घर पर, डॉक्टर रामदेव लोहिया 2 बार। धौलपुर जिले में लंबे अरसे बाद मूसलाधार बारिश देखने को मिली। मंगलवार से रुक रुक कर हो रही बारिश का दौर आज बुधवार को भी जारी रहा। बारिश से एक तरफ जहां लोगों को चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों की फसल के लिए यह बारिश राहत की बूंदों के रूप में बरसी। लंबे अरसे से मानसून के ब्रेक के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी थी। लेकिन मंगलवार की शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश से फसल को काफी राहत मिली। साथ ही मुरझाई हुई फसल में जान आ जाएगी। बारिश नहीं होने के कारण किसान चिंतित था। खेतों में बाजरा, दलहन, तिलहन, ज्वार और ग्वार की फसल बारिश के अभाव में सूखने के कगार पर पहुंच रही थी। खेतों में खड़ी फसल को लेकर किसान बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिले के मनिया थाना क्षेत्र के डंडोली गांव के पास एक टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। टेम्पो में सवार आधा दर्जन महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों के परिजनों ने बताया कि संतो पत्नी राम अवतार, जलदेवी पत्नी नेक राम, कमलेश पत्नी कृष्णा, पार्वती पत्नी हरिओम, फूलवती पत्नी रामराज और सविता पत्नी रामदीन सभी लोग विजोली के रहने वाले हैं और आज हिनौता चौकी गांव में किसी रिश्तेदार के यहां गमी में शामिल होने के लिए टेम्पो से जा रहे थे। तभी डंडोली गांव के पास टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया। दुर्घटना में घायल हुए 3 महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और 3 महिलाओं का उपचार मनिया चिकित्सालय में किया जा रहा है। आज एक लड़की को सांप काट गया, जिसका नाम वीरल डॉटर ऑफ सोवरन जाति जाटव निवासी किरारपुरा की रहने वाली है, जिसके इलाज कराने धौलपुर सदर अस्पताल लाए, जिसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी धौलपुर में रखी हुई, जिसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव लखेपुरा में बच्चों के झगड़े को लेकर बुधवार सुबह एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट कर दी। लाठी और सरियों से की गई मारपीट में एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ग्रामीणों की मदद से हमले में घायल हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार को गांव के ही जीवाराम और रामजस पक्ष के बच्चों का आपस में विवाद हो गया था, जिसे आपसी समझाइश के बाद शांत करा लिया गया था। बच्चों के विवाद को सुलझाने के बाद एक बार फिर से बुधवार सुबह रामजस पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने जीवाराम पक्ष के घर पर हमला बोल दिया। हमले में जीवाराम पक्ष के सतीश पुत्र बहादुर, संतोष पुत्र बहादुर, लोकेंद्र पुत्र जीवाराम, नरेंद्र पुत्र पोदीना, पप्पू पुत्र पोदीना, बहादुर पुत्र पोदीना, सोमवती पत्नी जीवाराम, माया पत्नी बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद हमले में घायल हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। मामले को लेकर क्या नाम है, क्या घटना हुई है? कल 2 लड़कों में मारपीट की थी, उनके घर पे गए तो कल दिन पत्थर मारे थे। आज सुबह की रात सब मतलब लाठी मारी है। वो थे 25 आदमी, हम थे 10 आदमी। कितने जने घायल हुए तुम्हारे यहाँ? हमारे 10 भी घायल। कौन से गांव की घटना है? लखेपुरा। राजाखेड़ा पुलिस ने अवैध हथियार ले जाते हुए 22 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। अवैध देसी पौना 315 बोर किया बरामद। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए एक 22 वर्षीय युवक को अवैध हथियार ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तपेंद्र सिंह पुत्र फौरन सिंह निवासी बाबरपुर थाना राजाखेड़ा को एक अवैध देसी पौना 315 बोर ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से अवैध हथियार को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। कार्रवाई करने वाली टीम में राजाखेड़ा थानाधिकारी राम खिलाड़ी मीना के साथ हेड कांस्टेबल विशाल सिंह, कांस्टेबल बलवीर, यतेंद्र आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने पार्वती नदी पर 11वें एनीकट का किया शिलान्यास। 6 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से होगा निर्माण। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से विधायक रोहित बोरा ने बुधवार दोपहर राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत विंतीपुरा के गांव खूबीपुरा में पार्वती नदी पर बनने जा रहे 11वें एनीकट का शिलान्यास किया।
कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के अंतर्गत गांव खूबीपुरा में पार्वती नदी पर 11वें एनीकट का निर्माण किया जाएगा। खूबीपुरा विंतीपुरा एनीकट की ऊंचाई 2 मीटर व लंबाई 100 मीटर प्रस्तावित है, जिसकी भराव क्षमता 0.36 MQM होगी। एनीकट बनने से करीब 5 गांव लाभान्वित होंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोरा के साथ जिला प्रमुख प्रतिनिधि अजय पाल सिंह, राजाखेड़ा पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के सैपू थाना क्षेत्र के किरारपुरा गांव में एक युवती की सांप के काटने से मौत हो गई। युवती की मौत के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार तड़के जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई युवती को उपचार के लिए रेफर किया गया, जहां रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। युवती की डेड बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि उसकी बेटी 19 वर्षीय वीनल पुत्री सोबरन अपनी छोटी बहन विनेश के साथ चारपाई पर सो रही थी। रात को अचानक उनकी बड़ी बेटी को सांप ने काट लिया, जिसके बाद बेटी ने परिजनों को सांप के काटने की शिकायत दी। घटना के बाद बुधवार तड़के परिजन युवती को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। युवती के परिजनों ने बताया कि जिला अस्पताल से रेफर करने के बाद उसे ग्वालियर ले जा रहे थे, जहां रास्ते में युवती ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन उसे वापस लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा युवती को मृत घोषित कर दिए जाने के बाद अस्पताल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर सैपू थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के औदी गांव में 2 महिला करंट की चपेट में आने से अचेत हो गई, जिन्हें परिजनों की मदद से गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उन्हें फीमेल मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। करंट की चपेट में आने से अचेत हुई महिलाओं को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि सुबह के पर प्रियंका पत्नी राजेश घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी दौरान प्रियंका करंट की चपेट में आ गई। महिला की करंट की चपेट में आते ही मौके पर मौजूद उसकी जेठानी जयश्री पत्नी हकीम जाटव अपनी देवरानी को बचाने के लिए पहुंची, जहां देवरानी को बचाने के चक्कर में जेठानी भी करंट की चपेट में आ गई। घर में मौजूद दोनों महिलाओं के करंट की चपेट में आने के बाद परिजनों ने मेन लाइन बंद कर उन्हें कूलर से दूर किया। दोनों महिलाओं के अचेत हो जाने के बाद परिजन उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने दोनों महिलाओं को इलाज के लिए मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। घटना के बाद दोनों महिलाओं का डॉक्टर की देखरेख में इलाज जारी है। भरतपुर जिले की तहसील रुदावल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित कुशवाहा समाज के पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर तहसील अध्यक्ष महेश चंद्र कुशवाहा, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह कुशवाहा को 121 फीट का साफा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। जिला अध्यक्ष वीर बहादुर कुशवाहा ने तहसील अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी को आरक्षण की लड़ाई सहित अन्य सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर लवकुश जन्मोत्सव रूपबास में 10 सितंबर 2023 को सभी कुशवाहा समाज बंधुओं को आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धौलपुर के पूर्व प्रधान एवं आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता रामहित कुशवाहा रहे। इस अवसर पर ऐतिहासिक लवकुश जयंती कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसी नवाब गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। बुधवार दोपहर हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों की मारपीट कर दी, जिस मारपीट में एक ही परिवार की 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों के साथ अस्पताल पहुंचे परिजनों ने बताया कि गांव का रहने वाला महेश पीड़ित पक्ष के खेतों से जबरन रास्ता निकाल रहा है, जिसको लेकर अशोक पक्ष के लोगों ने जब उसे रास्ता निकालने के लिए मना किया तो महेश पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से उनकी पिटाई कर दी। कोलारी थाना क्षेत्र के बसई नवाब कस्बे में हुई घटना में अशोक पुत्र दाऊदयाल, महेश, राजेंद्र पुत्रगढ़, जुगल किशोर, राम सखी पत्नी जुगल किशोर, राधा पत्नी रामनारायण, आशा पत्नी भीमसेन घायल हो गए। सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज किया। रहने वाला हूँ। हमारी जमीन के पास में सामने कुछ मालवनी का महेश, राधे और रामकृष्ण जी तो आए, गुंडे लेकर 70-80 आदमी थे, हाथ में बंदूक, कट्टा, तख्ती और पत्ता सरिया थे। हम लोगों से मना करने गए, उन्होंने सब लोगों पर निर्दय सीधा वार किया है। सभी को लघु अवस्था में छोड़ दिया। कितने लोग आए ना? कम से कम 6-7 लोग घायल हैं और सभी के चोट सभी की आई है। पुलिस चौकी पास में होने के बाद में 20-25 फायर हुए। पुलिस वाले सूचना करने के बाद कोई भी वहाँ नहीं मौजूद नहीं आया। कम से कम 2 घंटे तक वो रहे और उनके बाद जाने के बाद पुलिस वापस पहुँची।
जिला अस्पताल अभी धौलपुर में भर्ती कराए गए। कितने लोग भर्ती हैं धौलपुर में? 6 लोग भर्ती हैं। क्या महिला क्या पुरुष हैं? 2 महिला हैं, 4 पुरुष हैं।